दोस्तों सेबी नए नए नियम लाती रहती है, पर क्या आपको पता है कि सेबी ने म्यूचुअल फंड के लिए भी अभी नए नियम लागू कर दिए हैं। अब फंड मैनेजर से लेकर निवेशकों तक सभी को इसका बहुत बड़ा असर महसूस होगा। कुछ नियम सख्त हुए हैं और कुछ ट्रांसपेरेंसी लेकर आए हैं, और सबसे बड़ी बात इनसे आपके रिटर्न और रिस्क दोनों पर बड़ा असर पड़ेगा। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नॉर्मली सेबी के नए म्यूचुअल फंड के नियम क्या है, उनका आपके निवेश पर डायरेक्टली क्या असर होगा, और आखिर में निवेशकों को अब क्या करना चाहिए, साथ ही इसका मार्केट पर क्या इंपैक्ट होगा, ये सब हम इन डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि वीडियो में अंत में आपको म्यूचुअल फंड की एक दिलचस्प बात बताई जाएगी जो भविष्य में आपकी मदद कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं शंभू राज फिनशाह की टीम की ओर से आपका तहे दिल से इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आगे जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ही मत भूलिए, और इसी के साथ हमारा फिनशाह का एप्लीकेशन भी डाउनलोड कीजिए, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। ये नए नियम क्या है दोस्तों? सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने 2025 में म्यूचुअल फंड से जुड़ी कई नए बदलाव लागू किए हैं। आइए एक एक करके हम सबको इन डिटेल में समझते हैं। पहली बात, मंगलवार को सेबी ने जारी किए हुए कंसल्टेशन पेपर में म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो और ब्रोकरेज फी कम करने का, और इन्वेस्टर्स के लिए चार्जेस आसान करने का और ट्रांसपेरेंसी बनाने का एक प्रस्ताव रखा है, जिसमें ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स के लिए टोटल एक्सपेंस रेशियो, जिसे हम शॉर्ट में TER बोलते हैं, 0.15% तक की कटौती की जाएगी। तो वही क्लोज एंडेड स्कीम में 0.25% तक की कटौती की जाएगी। इसी के साथ साथ फीस में ब्रोकरेज, टैक्सेस और बाकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट को क्लियरली एक्सक्लूड करने के लिए कहा है, और ऐसा कुछ हो तो उसका खुलासा पहले ही कर दिया जाना चाहिए। ऐसी बड़ी शर्त भी सेबी ने यहाँ पे रख दी है, क्योंकि 2023 के सेबी फ्रेमवर्क में जो भी अदर ट्रांजैक्शन कॉस्ट को TR में इंक्लूड करने की कोशिश की गई थी, उस वक्त इन्वेस्टर्स की लगभग 75.61 ट्रिलियन रुपीस संपत्ति मैनेज करने वाले हमारे सभी फंड हाउस ने इस बड़े दृष्टिकोण का बहुत बड़ा विरोध किया था। अभी दूसरी बात है ब्रोकरेज फीस के बारे में। दोस्तों ब्रोकरेज फी की सीमाओं में भी बड़ी कटौती का यहाँ पे सेबी ने प्रस्ताव रखा है। कैश मार्केट में लेन देन पर ब्रोकरेज फी को मौजूदा 12 बेसिस पॉइंट से घटाकर सीधा 2 बेसिस पॉइंट किया जाएगा, जबकि डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन के लिए यह 5 बेसिस पॉइंट से घटकर 1 बेसिस पॉइंट तक किया जाएगा। और इंपॉर्टेंट बात यही है कि इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में 1.25 से घटकर 1% तक इसे किया गया है। सेबी ने यह भी कहा है कि असेट मैनेजर्स परफॉर्मेंस लिंक डिफरेंशियल फी स्ट्रक्चर को अपना सकते हैं। इसी के साथ ही म्यूचुअल फंड के अलावा बाकी बिजनेस अलग अलग यूनिट्स में के माध्यम से चलाए जाने चाहिए, और मुख्य कर्मचारियों का स्पष्ट सेग्रीगेशन होना चाहिए। ऐसी शर्त भी यहाँ पे रखी है। तीसरी इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पे सेबी ने रखी है कि फंड मैनेजर और एम्प्लॉय की सैलरी अब फंड में ही लगेगी। दोस्तों अब सेबी का कहना है कि AMC यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के कुछ चुने हुए कर्मचारियों को अपनी सैलरी का हिस्सा उसी म्यूचुअल फंड में निवेश करना होगा, जिसे वो मैनेज कर सकते हैं। सभी के लिए नहीं है, जो टॉप एंड के जो भी एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए लागू किया जाएगा। इससे फायदा यह होगा कि फंड मैनेजर का हित और निवेशकों का हित एक जैसा रहेगा, और वो ज्यादा जिम्मेदारी से फैसले लेंगे। और एक अपडेट है इसमें कि स्ट्रेस टेस्टिंग, इसके बारे में पिछले साल में बहुत सारी जानकारी भी ली थी, क्योंकि हर म्यूचुअल फंड को अब स्ट्रेस टेस्ट करना पड़ेगा। यानी अगर बाजार में अचानक बड़ी गिरावट आती है तो उनके फंड पर क्या असर होगा, ये पहले से बताना होगा। इससे निवेशकों को रिस्क की सच्चाई की तस्वीर मिल जाएगी, और ये सबसे अहम बात है हर इन्वेस्टर्स के लिए। पांचवी इंपॉर्टेंट बात है NFO के पैसे के बारे में। जो भी पैसा आएगा उन्हें जल्द लगाना होगा। जब कोई नया फंड लॉन्च होता है, यानी न्यू फंड ऑफर हम उसे कहते हैं, तो तब
अब एएमसी को उस पैसे को एक समय के अंदर ही बाजार में लगाना होगा, उस समय एएमसी डिसाइड कर देगी और उसका जो भी इंपॉर्टेंट होगा एमपी की ओर से या सेबी की ओर से उन्हें मिल जाएगा कि उतने ही दिन में उन्हें लिस्टिंग करना पड़ेगा, जितने भी शेयर्स उन्होंने प्लान किए उसके अंदर निवेश करना पड़ेगा। इससे पैसे बेकार नहीं बैठेंगे और निवेशकों का फायदा होगा। दोस्तों 6 नंबर की बात है कि पैसिव फंड्स को 30 दिन में रीबैलेंस अभी कंपलसरी करना पड़ेगा। अगर किसी इंडेक्स फंड का या ईटीएफ का पोर्टफोलियो अपने टारगेट से भटक जाता है तो एएमसी को अब 30 दिन के अंदर रीबैलेंस करना जरूरी होगा। इससे फंड ट्रैकिंग ज्यादा सटीक हो जाएगी। 7वां इंपॉर्टेंट अपडेट है नॉमिनेशन रूल्स के बदलाव के बारे में, क्योंकि अब निवेशक अपने म्यूचुअल फंड खाते में 10 नॉमिनी तक जोड़ सकते हैं और नॉमिनेशन करना अब अनिवार्य ही हो गया है। यानी निवेशक की मृत्यु की स्थिति में पैसा सही व्यक्ति तक पहुंच सकता है। 8वीं बात है इसमें कट ऑफ टाइमिंग में अभी चेंज करने होंगे। दोस्तों ओवरनाइट म्यूचुअल फंड जो भी होते हैं उनमें अब ऑफलाइन निवेश के लिए कट ऑफ 3 PM और ऑनलाइन निवेश के लिए 7 PM तक अभी किया गया है। 9वां इंपॉर्टेंट अपडेट है फंड मैनेजर्स को अब हर मीटिंग रिकॉर्ड नहीं करनी पड़ेगी। अब से फंड मैनेजर को अपनी हर फेस टू फेस मीटिंग रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। सेबी ने कहा है कि ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ये छूट दी जा रही है। अब सवाल यह है कि क्या इन नियमों से निवेशकों को फायदा होगा या नुकसान होगा। तो चलो पहले हम देखते हैं कि फायदे क्या हो सकते हैं। पहला फायदा यह है ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, मतलब स्ट्रेस टेस्ट और तेज डिस्क्लोजर से निवेशकों को पता रहेगा कि उनका पैसा कहां और कैसे रिस्क में है। दूसरा फायदा यह रहेगा कि फंड मैनेजर्स की जिम्मेदारी बढ़ेगी, तो उनकी खुद की सैलरी फंड में लगी होगी, तो वो निवेशकों को अपने पैसे को प्रॉपर तरीके से संभाल सकते हैं। तीसरा फायदा है ऑपरेशनल इफिशिएंसी बढ़ेगी। एनएफओ को पैसे को जल्द इस्तेमाल रीबैलेंस की जो भी सीमा होती है उसे अभी तय किया जाएगा। इनसे रिटर्न में स्टेबिलिटी आ जाएगी। और चौथा फायदा है नॉमिनेशन रूल से फैमिली सिक्योरिटी बढ़ जाएगी, जिससे अब निवेशकों का पैसा फंसेगा नहीं, सही हाथ में जाएगा। लेकिन कुछ चुनौतियां भी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रहेगी चुनौतियों में कि स्ट्रेस टेस्टिंग और कंप्लायंस बढ़ने से एएमसी की कॉस्ट बढ़ सकती है, जिससे एक्सपेंस रेशियो पर असर आ सकता है। साथ ही इन कंपनियों के शेयर पर थोड़ा निगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। कुछ इन्वेस्टर को नई नियमावली में डॉक्यूमेंटेशन की झंझट लग सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सभी कदम निवेशकों के सुरक्षा और भरोसे को मजबूत करेंगे। अब इसका मार्केट पर क्या इंपैक्ट होगा ये तो हम इन डिटेल में समझ लेते हैं। सेबी के म्यूचुअल फंड स्ट्रक्चर में बदलाव करने के डिसीजन के बाद कल एचडीएफसी एएमसी, नुवामा, निपॉन और अदर भी बाकी एएमसीज के कंपनियों के स्टॉक में लगभग 9% तक गिरावट देखने मिली। जेपरीज ने कहा है कि इस डिसीजन के चलते 2027 तक एचडीएफसी एएमसी और निपॉन एएमसी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स लगभग 30% से लेकर 33% तक कम हो जाएगा। साथ ही मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज का कहना है कि एक्स्ट्रा 5 बेसिस पॉइंट्स का टीआर हटाने से एएमसी की कमाई पर इसका भारी इंपैक्ट पड़ सकता है और इससे बचने के लिए बोझ हम उठाए तो कंपनी का प्रॉफिट कम होगा। यही बोझ अगर हमने कमीशन कम करके डिस्ट्रीब्यूटर पर डाल दिया तो डिस्ट्रीब्यूटर की कमाई पर इसका असर होगा, पर कस्टमर्स के लिए टीआर कम हो जाएगा। तो अब सवाल आता है कि निवेशकों को अब क्या करना चाहिए, तो एक नजर इस पर भी हम डिटेल में डाल देते हैं। अगर समझो अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेशक हैं तो अपने नॉमिनेशन डिटेल्स को अपडेट करना पड़ेगा। अपने फंड की रिस्क रेटिंग और स्ट्रेस टेस्टिंग रिपोर्ट देखिए। नए एनएफओ में निवेश करने से पहले देखें कि एएमसी कितने जल्द पैसे को डिप्लॉय करती है। फंड मैनेजर्स की ट्रैक रिकॉर्ड और एएमसी गवर्नेंस पर भरोसा करें। एसआईपी जारी रखें क्योंकि ये नियम आपकी निवेश सुरक्षा को और मजबूत बनाते हैं। तो दोस्तों सेबी के नए नियम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को ज्यादा ट्रांसपेरेंट, भरोसेमंद और निवेशक केंद्रित बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। अगर आप समझदारी से निवेश कर रहे हैं तो ये बदलाव आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। तो दोस्तों अगर आप भी म्यूचुअल फंड को
गहराई से समझना चाहते हैं और सही डिसीजन लेना चाहते हैं तो फिनचक आपके लिए लेकर आया है एक फ्री म्यूचुअल फंड वेबिनार, जहां हम बात करेंगे सही फंड कैसे चुने, नए सेबी नियमों का फायदा कैसे उठाए और कैसे बनाए एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड को इंडिफरेंटली कलेक्ट करके। ये वेबिनार पूरी तरह से फ्री है, बस नीचे दिए गए लिंक पे जाके उसके लिए रजिस्ट्रेशन करके रख दिए और अपने फाइनेंशियल गोल की शुरुआत सही दिशा में करें। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्वक लगा हो तो लाइक करें और कमेंट करके बताइए कि कौन सा नियम आपको सबसे बड़ा अच्छा लगा, और ऐसे ही फाइनेंशियल अपडेट के लिए आज ही हमारा फिनचक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।